हेलो दोस्तों, आज हम पटवारी में पूछी गई प्रथम पारी के क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। एक तो ये पूछा गया, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने किया था। अग्निकुंड सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति पाई जाती है? शीशम। शीशम पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शीशम पाई जाती है। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य से संबंधित हैं? किससे हैं? मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा युद्ध का प्रसिद्ध केंद्र है? तो सीकर का गोटा युद्ध का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? खंडेला। कौन सा है? खंडेला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया था 1829 में। इसमें 1829 में। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एनालस एंड एंटीक्यू ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताएं। तो जो एनालस एंड एंटीक्यू ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा गया कि भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाटी वंश का अंतिम शासक था जवाहर सिंह। कौन थे? जवाहर सिंह। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीय को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो एक कजली तीज मनाई जाती है कहाँ? बूंदी में। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। मांड गायन में असाधारण योगदान के लिए निम्न में से किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया मांड गायन में किसको? अल्लाह जल्ला बाई को। किसको? अल्लाह जल्ला बाई को। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिक्लोरिया पाया जाता है? तो यूट्रिक्लोरिया पौधा पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो श्री महावीर जी मेला होता है करौली में आयोजित होता है। कहाँ होता है? करौली में। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? जीवी मावलंकर ने। किसने? जीवी मावलंकर ने किया था। किसने? जीवी मावलंकर ने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी मतलब रैफ्ट वैली में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है रैफ्ट वैली में? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 243 के तहत। 243 के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंक का आविष्कार किया था? तो किसने किया था कृत्रिम अंक का आविष्कार? डॉक्टर पी.के. सेठी ने। किसने? डॉक्टर पी.के. सेठी ने। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होता है।
तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, क्या आता है? पुलिस आती है इसमें। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है। कौन? पुलिस। पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की। किसकी? तांबा और जस्ते की। किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की? तो किसने की थी? केशवानंद भारतीय श्री पदगला रूपना केरल राज्य 1973 द्वारा। निम्नलिखित में से किसने नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने थी? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? कुमार गुप्त ने। राजस्थान की भारत और पाकिस्तान की सीमा पर किस बल द्वारा ऑपरेशन सरहद हवा चलाया गया था? तो ऑपरेशन सरहद हवा चला BSF द्वारा चलाया गया था। सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सरहद हवा चलाया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैंडल पीक स्थित है? तो कहाँ सैंडल पीक है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक स्थित है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में लागू हो गया। कब हुआ? 3 फरवरी 1973 में लागू हुआ। कब हुआ? 3 फरवरी 1973 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनाई थी? तो अजयराज चौहान ने बनाई थी आना सागर झील। कौन सी? आना सागर झील। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया? तो विश्व शिल्प नगरी घोषित किया था जयपुर को। किसको? जयपुर को। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है। तो 7वीं अनुसूची का संबंध है केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, मतलब केंद्र और राज्य सरकार की भी शक्तियों को बांटने से संबंधित है 7वीं अनुसूची का। मेवाड़ के महाराणा समू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा जो समू सिंह थे ना, उसके दरबारी कवि थे कविराज श्यामल दास उसके दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है? तो जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नहीं है? तो गैर नृत्य का वाद्य यंत्र नहीं है बांकिया। ये बांकिया गैर नृत्य का वाद्य यंत्र नहीं है। कौन है? बांकिया। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है? तो स्थानीय निकायों को चुनाव कराती है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों का चुनाव कराते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राज्य में जो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राज्य में अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चलता है जब उस राज्य में अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है दक्षिण से पूर्व की ओर पश्चिम घाट की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? जो लांगुरिया गीत है ना, जो करौली में एक लोकप्रिय गीत है लांगुरिया। कहाँ है? करौली में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी लैन।
लार्ज एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। जो लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता है, LAN का पूरा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। लार्ज एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज और विशेष अनुप्रयोग के लिए उपयोग में किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है? तो सबसे विशेष अनुप्रयोग के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वो बड़ी मात्रा में गणना करता है, वो कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जून 2025 के अनुसार? तो उच्च न्यायालय के जून 2025 तक जो के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन थे? माननीय मनिंद्र श्रीवास्तव थे। 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोकायुक्त आयोग के अध्यक्ष स्थापन कौन थे? कौन अध्यक्ष थे? 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री कैलाश चंद्र मीणा। कौन? श्री कैलाश चंद्र मीणा। ओरल साविन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो किस प्रकार की वैक्सीन है? यह एक निष्क्रिय टीके है। किसका टीका? निष्क्रिय टीका। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? तो 1739 में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में भारत पर। निम्नलिखित में से कौन पंचपीरों में शामिल नहीं है? किसमें? पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो पंचपीरों में शामिल तेजाजी नहीं है। कौन नहीं है? तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किस में अवशोषण होती है? तो भोजन का अवशोषण अधिकतम होता है किसमें? गृहिणी में। गृहिणी में, यानी इसको बोलते हैं डूडेनम। इसमें भोजन का सबसे अधिक अवशोषित होता है भोजन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो कुपोषण का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। उसका नाम मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन क्वासिरकोर होता था, उसको भी आंसर मानते हैं। यहाँ ऑप्शन में दे रहा है मरासमस, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल के अनुसार एवं विकास केंद्र चालू है। कहाँ है? भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन है, वो है फरीदाबाद। कहाँ? फरीदाबाद। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे श्री M.D. कोराणी। राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पोवाइट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पोवाइट। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसने 1857 की क्रांति को विद्रोह नहीं बल्कि इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा गया? कहा भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? बी सावरकर ने। हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में कारेवा संरचना पाई जाती है? तो कारेवा कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में कारेवा संरचना पाई जाती है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में कालीबंगा पुरातत्व। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं हम पुरालेख। क्या कहते हैं? पुरालेख, यानी एपिग्राफी। पुरालेख कहते हैं शिलालेखों के अध्ययन को।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? तो दोनों के रूप में कार्य करने वाली ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है अग्नाशय ग्रंथि। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो जयपुर की सबसे जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशी वाली हवेली का नाम है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली और सबसे सुंदर हवेली है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रीय एकीकरण में। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अमरकंटक बायोस्फीयर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किसमें? मध्य प्रदेश में। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बातारी फुलवारी लिखी गई थी विजयदान देता द्वारा। किसके द्वारा? विजयदान देता ने बातारी फुलवारी के लेखक हैं। माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है? जो माउंट थुलियर है ना, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ? ग्रेट निकोबार में। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचारण नहीं होता है? तो ध्वनि का संचारण नहीं होता है। निर्वात एक ऐसा माध्यम है इसमें ध्वनि का संचारण नहीं होता है। किसमें? निर्वात में। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है किसमें? अबिंदुकता में। अबिंदुकता रोग होता है उसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार। निम्नलिखित में से कौन सा 1024 टीबी यानी टेराबाइट के बराबर है? 1024 टेराबाइट के बराबर है 1 टीबी यानी पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट के बराबर 1024 टेराबाइट होता है। MS वर्ड में वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी वर्कशीट कट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बंद करने के लिए कौन सी वर्कशीट कुंजी का उपयोग किया जाता है MS वर्ड में? तो वो कुंजी है Ctrl+W का उपयोग किया जाता है बंद करने के लिए। कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का पूर्ण नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक परिवार है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग OS ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रोजेक्टर है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए हम एक शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट कुंजी का नाम है Ctrl+K। शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं हाइपरलिंक डालने के लिए MS वर्ड में। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो SSD का पूर्ण रूप है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना।